देखिए, ये मुंबई जो है वो मुंबई को मुंबई बनाने का काम मुंबई के हर नागरिक ने किया है, जिसमें आप सबको मालूम है कि 50% और 60% से ज्यादा लोग स्लम में रहते हैं। लेकिन मुंबई को आर्थिक राजधानी इस देश की बनाने में उनका बहुत बड़ा भी योगदान है। और लगातार कष्टकरी समाज है जो कष्ट के माध्यम से इस मुंबई को अपना पसीना देता है, टैक्स के माध्यम से पैसा देता है। तो ये हम अपेक्षा करते हैं, और जो योजनाएं आज तक बनाई गई कांग्रेस के माध्यम से, वो हमेशा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई। अभी आप सबको पता है कि माजी केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई के कैंडिडेट पीयूष गोयल जी का टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आता है जिसमें वो कहते हैं कि इनको मिठागरों में भेजने का काम करेगा। हमारा सवाल यही है कि अगर आप इनको सबको शिफ्ट करने की बात करें तो किस हक से बात करें, मेरा एक सवाल है उनके पास। और मैंने जैसा कहा कि भाजपा की जो आत्मनिर्भर भारत है, या जो आपको पता है उनका विकसित भारत है, उसमें गरीब के लिए जगह है क्या? आप किसी के शादी के लिए एयरपोर्ट बना सकते हो नया, और उसी जगह पे उस एयरपोर्ट को आप इंटरनेशनल बना सकते हो, लेकिन आप किसी गरीब आदमी के लिए वहां घर बनाने की बात नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि उसको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे? उस आदमी का घर, उस आदमी की जमीन, उस आदमी का हक। और हमारी जितनी भी योजनाएं बनाई गई है, चाहे वो प्रोटेक्शन स्लम को देने की बात हो, चाहे वो स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देने की बात हो, ये सब जो हमने किया है, या 5 साल तक का ऐसा का जो हमने नियम अभी किया है, ये सब योजनाएं उस आदमी के लिए, क्योंकि उसको वहां पे घर मिलना चाहिए, इस चीज के लिए हमने सब की है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे, क्या कहना चाहूंगी मैं, उनको जनता की माफी मांगनी होगी। और उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका जो पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट उनको पीछे लेना होगा। जो आदमी जहां रहता है, जिस स्लम में रहता है, उसी स्लम में उसको घर मिलना चाहिए। वो उसका हक का घर है, वो उसकी मेहनत का घर है, और वो उसके नियम और कानून के हिसाब से घर मिलने वाला है। तो ऐसी लूज स्टेटमेंट करना, इस तरह से बात करना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जो मिठागरों की जमीन होती है, उसका काम यह है कि जब कभी पानी जब भरता है मुंबई में, तो उसको सोख ले और उस तरह से पर्यावरण के लिए मदद करे। तो आप जब ये स्टेटमेंट कर रहे हो, तो आप किस धरती पे करना चाहते हो, ये मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। और आप अगर कहोगे कि धारावी लोग जो है कि जाइए मिठागर की जमीन पे, आप कहेंगे कि गणपत पाटिल नगर के लोग आप जाइए मिठागर की जमीन पे, तो हमारे लोग क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? मुंबई के लोग जो रहता है कांदिवली में, या रहता है दादर में, या कहीं और रहता है, या माहिम में, क्यों जाएगा? आपके कहने पे क्यों जाएगा? आप क्या समझते हो गरीब आदमी को? आदमी को डंपिंग ग्राउंड में भेजोगे? आदमी को कोरबा मिठागर जैसी जमीन पे भेजोगे? ये निर्णय लेने वाले ये वक्त है कौन? जहां तक डेवलपमेंट की बात है, मुंबई शहर सबका है, मुंबई शहर पे सबका अधिकार है। इस तरह से बात करना, एक जगह पे कुछ लोगों के लिए नियमों कानून का बदलाव करना, और गरीब आदमी के लिए जिस तरह से पर्दा लगाना, कटआउट लगाना, और जब भी कोई इंटरनेशनल लीडर आए तो उसको ढक देना, आप बिल्कुल, ये मैं कहना चाहती हूँ, आप शर्म करते हैं इससे। और हमें इस बात का गर्व है कि ये कष्टकरी समाज है, मेहनत कष्ट करता है, और लोगों के साथ जो जुड़ के काम करने का काम करता है। तो आप किसी को आपके हक और न्याय से वंचित नहीं कर सकते। यही हमारे आज कहना है। देखिए, ये लड़ाई जो इस बार की लड़ाई है, मैं सब बहुत दिन से कह रही हूँ, ये देश को अलग दिशा में लेके जाने वाला इलेक्शन है। इस बार देश का जो इलेक्शन है, कि हम लोग कह ही रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय के लोग जो है उनके खिलाफ होने वाला है। क्योंकि एक जगह पे धनशक्ति है, एक जगह पे जनशक्ति है, एक जगह पे हुकुमशाही हिटलरशाही है, सरकारी यंत्रणाओं का दबाव है, दूसरी तरफ लोकशाही खड़ी है। तो लोगों को अभी चुनना है कि इसमें हमें क्या चुनना है। और इसीलिए ये इलेक्शन में हम ये चाहते हैं कि इस देश का संविधान, इस देश की लोकशाही अगर हमें बचाना है, तो सबको साथ में मिलकर आना चाहिए। और इसीलिए बार बार हम लोग लगातार हर पक्ष को विनती कर रहे थे, चाहे वो वंचित हो या अलग पक्ष हो या महाविकास आघाड़ी की आप बात करें, हम लोग सब कोशिश कर रहे थे इलेक्शन जो है वो साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। लेकिन पक्ष की भी एक भूमिका होती है, कार्यकर्ताओं की एक भूमिका होती है, और कार्यकर्ताओं के पक्ष की भूमिका जो है वो हमारे पक्ष श्रेष्ठी के सामने हमने रख दी है। और पक्ष श्रेष्ठी इस मामले में निर्णय लेंगे। और पक्ष श्रेष्ठी का, क्योंकि हम सभी लोग जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे आला नेता है, जो सीनियर नेता है, वो इसलिए इसका निर्णय लेंगे। और जिस तरह आपने कहा है कि चाहे वो जो भी निर्णय ले, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी और कार्यकर्ता बनके हम सब खड़े रह जाएंगे। असा आहे की त्यांनी माफी मागावी, नाहीतर आम्ही त्यांच्या विरोधात आंदोलन करणार या दिवसामध्ये। कारण मी तुम्हाला सांगते की ज्या तऱ्हेने त्यांनी स्टेटमेंट केलं, तुम्ही एका मोठ्या व्यावसायिकासाठी एका दिवसामध्ये काय काय करू शकता तुम्ही लोकांनी दाखवलं। लग्नासाठी तुम्ही त्या ठिकाणी किती मोठ्या प्रमाणामध्ये एअरपोर्टमध्ये बदलाव झाले,
हे काय सांगायची मला गरज नाही, तिथं तुम्ही त्याच एअरपोर्टमध्ये केले ना. पण तुम्ही ते गरीब माणसाला घर बांधण्यासाठी मदत करू शकत नाही. गरीब माणसाला त्या ठिकाणी न्याय मिळण्यासाठी तुम्ही लढाई लढू शकत नाही. तुम्ही म्हणायला पाहिजे होते की इथल्या सगळ्या लोकांना घर मिळालं पाहिजे आणि त्या ठिकाणी घर मिळालं पाहिजे, ही माझी भूमिका आहे. पण तुम्ही काय सांगताय, कारण तुम्हाला वाटतं गरीब माणूस आहे त्यांना आम्ही कुठेही पाठवू शकतो, तर ही भूमिका योग्य नाही. गरीब माणसाला त्याच ठिकाणी घर मिळालं पाहिजे, त्याच्या हक्काचं घर मिळालं पाहिजे. कारण मुंबईच्या विकासामध्ये आणि मुंबईच्या सगळ्या येणाऱ्या योजनांमध्ये त्याचा तितकाच हातभार आहे जितका इतरांचा सुद्धा हातभार आहे. हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ पर आप मुंबई अध्यक्ष है वहीं पर मुंबई के उत्तर के जो संजय निगम है वो सीधे तौर पर आपके गठबंधन को ही लेकर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। उन्होंने आज ट्वीट भी किया है जहाँ पर उद्धव ठाकरे को सलाह दे रहे हैं। तो इसे आप किस तरह से देखें, आपके पक्ष के ही लोग ऐसी चर्चा है, तो इसे आप किस तरह से देखें और क्या कहें? नहीं, मैं इतना कहूंगी कि उनकी जो भी बात है उन्होंने पक्षश्रेष्ठी से कहनी चाहिए, जैसे हम अपने पक्षश्रेष्ठी से कह रहे हैं उनको पक्षश्रेष्ठी से कहनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से एक दूसरे के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं आने वाले दिनों में, उसमें सबका सहयोग हमें आवश्यक है। तो मैं संजय निरुपम जी से भी कहूंगी कि वो भी सहयोग से पूरी तरह से काम करें और जो भी उनका कहना है वो बिल्कुल पक्ष के प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं, जैसे हमने भी रखा, पक्ष के प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए। संगठन के लिए बिल्कुल उनकी आवाज उठाना की बात सही है, उसमें कोई गलत तो है नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि तरीका जो है वो अलग हो सकता है। तरीका अलग हो सकता है, यानी इसका मतलब क्या है? क्या उनका रुख कहीं दूसरी तरफ है क्या? मुझे लगता है कि हमें आज पीयूष गोयल जी के बारे में बात ज्यादा करनी चाहिए। हम कहीं भटकते हैं, यही प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बीजेपी का हमेशा एजेंडा यही रहा है कि विषय से भटक के किसी और बात पे लेके जाए। आज आप समझ सकते हो कि जिस तरह से हमारे 11 अकाउंट को फ्रीज किया गया है, आज इनकम टैक्स का जिस तरह से हमें नोटिस देने का काम हो रहा है, मुझे तो लगता है भाजपा ऑलरेडी जो है वो डर गई है, क्योंकि 1823 का जो हमें दिया है, 10 साल से आप सरकार में हो, किसी का क्लोजर रिपोर्ट जाता है, 840 करोड़ का तो क्लोजर रिपोर्ट चला गया, 70,000 करोड़ का तो क्लोजर रिपोर्ट चला गया। तो जब हमारे पास विरोधी में रहता है कोई आदमी, तो उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है, और जब वही आदमी उधर चला जाता है तो क्लोजर रिपोर्ट होता है। तो ये हमें भी सवाल हो गया है और लोगों को भी सवाल पूछना पड़ेगा उनसे। और मुझे लगता है जनता सब समझ रही है, आप चाहते हो लेकिन जनता सब समझ रही है। तो आने वाले दिनों में बिल्कुल जनता दिखा देगी आपको कि किस तरह से आपकी सोच है। आप मध्यम वर्गीय, गरीब आदमी, इनके बारे में सोच ही नहीं रहे। मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि आज बिजनेसमैन कितने परेशान है, आप कपड़ा व्यापारी से पूछिए, आज कपड़ा व्यापारी परेशान है जो हमको मिलते हैं कि जीएसटी का दिन ब दिन बढ़ने का काम हो रहा है। तो किसको फेवरिज्म सरकार करी? जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पे कहा कि एक एयरपोर्ट बन सकता है इंटरनेशनल, तत्काल, पर एक गरीब आदमी को तत्काल घर नहीं मिला सकते, यही फर्क है। उसके आप पर्दे लगेंगे या उसको बाहर जाने के लिए कहेंगे। देखिए, हम पक्ष के निष्ठावान कार्यकर्ता है। जैसा मैंने कहा कि हर पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, हर पार्टी का एक प्रक्रिया होती है। हमारी प्रक्रिया वही कहती है जो हमें सिखाया गया है कि हम अपने नेताओं से बात करें। हमारी जो भूमिका है वो हमने हमारे नेताओं को बता दी है। इसके ऊपर श्रेष्ठी की मीटिंग है, 31 को मीटिंग होगी। हम पार्टी के कार्यकर्ता करके जो भी हमारे पक्ष के जो श्रेष्ठी निर्णय लेंगे उसके अनुसार काम करेंगे। ऐसा है कि हमने जो हमारी पार्टी की भूमिका, आपके पत्रकारों की भूमिका थोड़ी हमारे पास आती है, वो तो आप अपने इंटरनल चर्चा करते हैं। और मुझे लगता है हर पार्टी में एक शिस्तता होनी चाहिए, हर पार्टी में एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अनुशासन ये पार्टी का सबसे बड़ा जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है, तो संगठन में वो होना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगी कि आप सभी आए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस माध्यम से मुंबई की जनता को मालूम हो कि जिस तरह से ये उम्मीदवार आए हैं वैसे बाहर से, वैसी तरह से इनकी सोच भी क्या है। और इस सोच को हम इसलिए दिखाना चाहते हैं कि ये सत्ता में आने के बाद कल मुंबई का असर क्या हो सकता है, मुंबई किस दिशा में जा सकती है, इसका एक नमूना उन्होंने आज एक इंटरव्यू में दिया है, वो हम आप सबके सामने पेश करेंगे। ते तर आता मोठा बॉन्ड हा एक मोठा विषय झाला, आता तो खूप चर्चेचा विषय झालाय तो। आणि तुम्हाला पण सर्वांना माहिती आहे की ज्या तऱ्हेने त्यांच्या अकाउंटमध्ये पैसे आले, ज्या शेअर कंपन्याच्या बाबतीत सातत्याने आम्ही बोलतोय की ज्या प्रॉफिटमध्ये नाहीये, लॉसमध्ये, त्यांनी एवढे पैसे दिले। बरं, ज्यांच्यावरती केसेस घेऊन ज्यांना जेलमध्ये टाकलंय, त्यांच्याच ज्यांनी कंप्लेंट केली त्यांना सुद्धा पैसे दिलेले आहेत। त्यामुळे
हे पूर्णपणे प्रकरण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. आणि एका ठिकाणी वेगवेगळे बॉडी यायचे आणि दुसऱ्या ठिकाणी इतर लोकांना नोटिशी पाठवत राहायच्या, इतर ठिकाणी ईडीच्या कारवाई करत राहायच्या आणि त्या फक्त विरोधकांवर. माझा प्रश्नच असा आहे की या 10 वर्षामध्ये सत्ताधारी पक्षावरती किती कारवाई झाली आणि विरोधकांवर किती कारवाई झाली. जसं इलेक्शन डिक्लेअर झालंय, कॅन्डिडेट डिक्लेअर झाले, त्यापासून किती लोकांवर कारवाई करण्याचं काम त्या ठिकाणी जोरदार सुरू झालेलं आहे. आणि त्याच्याच आधी इलेक्शनच्या आधी काही लोकांना ईडीच्या नोटीस देऊन पक्षामध्ये घेण्याचं काम झालेलं. मग ते स्वच्छ झाले का? कधीतरी ह्या प्रश्नांची उत्तर त्या द्यावीच लागतील ना. आणि म्हणून माझं सांगणं आहे की तुम्ही श्रीमंतांसाठी एअरपोर्ट करू शकता, गरिबांसाठी घर पण बनवण्याचं काम करा. धन्यवाद.